शिव भक्तों के बम बम से दिक्कत, बम बनाने वालों से नहीं। सीएम योगी का गाजियाबाद में विपक्ष पर हमला। 868 करोड़ रुपए की 90 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पहले की सरकारों को हर हर महादेव, बम बम भोले के जयकारों से परेशानी होती थी, लेकिन बम बनाने वालों पर कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कांवड़ यात्रा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शोभा यात्रा, दुर्गा पूजा जैसे धार्मिक आयोजन पर रोक लगाने का काम किया। मुख्यमंत्री ने मुरादनगर और मोदीनगर विधानसभा क्षेत्रों के लिए 868 करोड़ रुपए से अधिक की 90 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय राजपाल त्यागी की प्रतिमा का अनावरण किया, प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कई बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया। वंदे 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 नमः पार्वती पतिये हर हर। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजपाल त्यागी जी की भव्य प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम तो एक साथ मुरादनगर और मोदीनगर की सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, कैबिनेट मंत्री श्री सुनील शर्मा जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, माननीय सांसद श्री अतुल गर्ग जी, माननीय सांसद श्री राजकुमार सांगवान जी, गाजियाबाद की महापौर श्रीमती सुनीता दयाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता त्यागी जी, लोकप्रिय विधायक श्री अजीत पाल त्यागी जी, डॉक्टर मंजू शिवाज जी, माननीय विधायकगण श्री नंदकिशोर गुर्जर जी, संजीव शर्मा जी, धर्मेश तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री नवाब सिंह नागर जी, जिलाध्यक्ष मयंक गोयल जी, चैनपाल सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री दिनेश गोयल जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, पूर्व सांसद रमेश चंद तोमर जी, अनिल अग्रवाल जी, प्रदेश मंत्री परमेंद्र जागड़ा जी, बसंत त्यागी जी, मान सिंह गोस्वामी जी, ब्लॉक प्रमुखगण श्री राजीव त्यागी जी, राहुल चौधरी जी, भारी संख्या में मुरादनगर और मोदीनगर के उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री, लोकप्रिय जननेता स्वर्गीय राजपाल त्यागी जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उनकी पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, राजनीति जन सेवा का माध्यम हो सकता है और जब जनता की सेवा का माध्यम राजनीति बनती है तो राजनेता को लोकप्रियता के चरम पर पहुंचाती है। स्वर्गीय राजपाल त्यागी जी का सार्वजनिक जीवन के इतिहास को जब हम अवलोकन करते हैं तो हम सबको स्पष्ट दिखाई देता है। 6 बार विधायक होना और उसमें 2 बार निर्दल विधायक होना,
2 बार प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार का मंत्री होना और 2 बार कैबिनेट मंत्री होना, यह उनकी लोकप्रियता को, जनता के मन में उनके प्रति अगाध प्रेम को और उनके द्वारा सार्वजनिक जीवन को जनता के प्रति समर्पण को प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। ऐसे एक आदर्श जननेता की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में आज मुझे श्री अजीत पाल त्यागी जी ने आमंत्रित किया। मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हुए स्वर्गीय राजपाल त्यागी जी की स्मृतियों को नमन करता हूं। उनकी पुण्य स्मृति में कल उनकी पावन पुण्य तिथि है। इस अवसर पर उनके श्री चरणों में नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, माता पिता का त्याग और उनकी साधना उनके पुत्र के कार्यों में झलकती है। आज उनके माता और पिता का जो तपस्या थी, जो साधना है, लोक कल्याण के प्रति समर्पण का भाव है, आज उसी का परिणाम है। श्री अजीत पाल त्यागी लगातार यहां से विधायक बनकर के अपने पिता के उन कार्यों को निरंतरता प्रदान कर रहे हैं। आप सबका यह उत्साह उस प्रेम को और उस सेवा को आज यहां पर प्रस्तुत कर रहा है। बहनों और भाइयों, आज मुझे गाजियाबाद में आने का अवसर प्राप्त हुआ। गाजियाबाद अपनी पहचान रखने वाला एक जनपद, भगवान दुग्धेश्वर नाथ का पावन जनपद, हिंडन नदी जिस जनपद को भी सिंचित करती है, अपनी हस्तशिल्प के लिए जगविख्यात गाजियाबाद जनपद। लेकिन एक दशक पहले गाजियाबाद जनपद की स्थिति क्या हो गई थी? दिल्ली का प्रवेश द्वार हो गया था। और प्रवेश द्वार की स्थिति कैसी थी? जिसके नाम लेने से लोग भयभीत होते थे, आने का साहस नहीं करते थे। गंदगी यहां की पहचान थी। यहां की गुंडागिर्दी पे फिल्में बनती थी। लोग गाजियाबाद के नाम पर ये मान करके चलते थे कोई बहुत गंदा शहर है। भय और दहशत का माहौल था, अराजकता चरम पर थी। लेकिन आज का गाजियाबाद, आपने बहनों और भाइयों 10 वर्ष पहले गाजियाबाद में अराजकता, गुंडागिर्दी और गैंगवार के संघर्ष को भी यहां देखा है। और आज सुशासन के मॉडल के तहत आज का नया गाजियाबाद जो पहचान बना रहा है, वह भी आज आप सबको दिखाई दे रहा है। घंटों की दूरी तय करने में, जिस दूरी को तय करने में घंटों लगते थे, आज उस दूरी को तय करने में गाजियाबाद के अंदर मात्र कुछ मिनटों में आप उस दूरी को तय कर सकते हैं। कोई सोचता था गाजियाबाद के अंदर इतनी अच्छी सड़कें बनेंगी, गाजियाबाद नगर निगम इतना साफ सुथरा होगा, देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में चल पाएगी। जब मैं मुख्यमंत्री बना उससे पहले से प्रस्ताव चल रहा था, लेकिन पिछली सरकारों को विकास से